गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है जो हमने कल किया था हाइब्रिडाइजेशन। कल तो हमने जैसे उसके टाइप और उसकी क्या डेफिनेशन की। आज हम कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल दे दिया, उसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे और साथ में होगा उसका स्ट्रक्चर, कैसी शेप हो, कैसा स्ट्रक्चर होगा, वो हम इसका आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैसे निकालते हैं। डिटर्मिनेशन है ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ऑफ कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे हम, तो उसका क्या तरीका होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने पीछे वाइस्पर थ्योरी में किया था, हमने क्या निकाले थे, तो इलेक्ट्रॉन पेयर निकाले थे, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो तरीका वही है, बस थोड़ा सा उसमें चेंज है। इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकाले थे हमने, उसका था वैलेंस सेल ऑफ एटम, वैलेंस सेल ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के तो हमने कहा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन लेने हैं सेंट्रल एटम, और जो का प्लस नंबर ऑफ एटम अटैच, नंबर ऑफ एटम अटैच विद सेंट्रल एटम, विद सेंट्रल एटम माइनस कटाइन प्लस अनाइन बाई 2। सी क्या होगा ये, जो उसके पर जो है कटाइन, चार्ज ऑफ कटाइन, जो कटाइन के ऊपर जो चार्ज होगा, तो जो का ए क्या है, चार्ज ऑफ अनाइन, चार्ज ऑफ अनाइन होगा। तो यानी क्या होगा, वैलेंस सेल ऑफ सेंट्रल, जो का वैलेंस सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम है, तो का नंबर ऑफ जो का अटैच विद सेंट्रल, जितने एटम अटैच हो गए माइनस कटाइन प्लस अनाइन बाई 2। तो ये जो का इलेक्ट्रॉन पेयर का हमने जो पीछे पढ़ा था वो तरीका है। उसके द्वारा ये हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे हम, तो देखो अब इसको बताते हुए। अब जैसे हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे 2 आएगी, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी उस पर, हाइब्रिडाइजेशन तो ये क्या होगी, sp3 आएगा तो क्या होगी sp2, 4 आएगा तो sp3, 5 आएगा तो क्या होगा sp3d1, जो का 6 आएगा तो क्या होगा sp3d2, 7 आएगा तो क्या होगा sp3d3। तो इस तरीके से हम इसके हम क्या करेंगे, उसकी हाइब्रिडेशन बताएंगे हम। तो ये निकालने का तरीका होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पे हमारे 2 आएगा तो sp हाइब्रिडेशन होगी, 3 आएगा तो sp2 होगी, 4 आएगा तो sp3, 5 आएगा तो sp3d1, और जो का 6 आएगा तो sp3d2, और जो का ये क्या होता है sp3d3 होगी। अब देखो जैसे इसका क्या 1 और 1 कितना होगा, 2 हो गया, 1 और 2 3 हो गया, 1 और 4 1 और 3 का 4 हो गया, 1 3 और 1 तो 4 और 5, 1 जो का 3 2, 5 और 1 6, तो ये कितना 7 हो जाएगा। तो मतलब इनका जोड़ है, ये जोड़ के मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर के द्वारा इसको बताया जाता है। 2 आएगा तो sp होगा, 3 आएगा तो sp2 होगा, 4 आएगा तो sp3, 5 आएगा तो sp3d1, 6 आएगा तो sp3d2, और 7 आएगा तो sp3d3। तो ये इसकी क्या हुई, हाइब्रिडाइजेशन होगी। और इसकी एग्जांपल करेंगे हमें। तो ये जो टॉपिक है ना, ये हम जो का है, जैसे कोई नीट का पेपर दे रहे हैं या फिर जो का है जेई का पेपर दे रहे हैं, तो उन सब में क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, स्ट्रक्चर के ऊपर। वो हाइब्रिडेशन के द्वारा भी पूछा जाता है और सिंपल भी पूछा जाता है उसका, तो उसके अनुसार करेंगे हम। अब जैसे मैंने लिया सबसे पहले जैसे मेरे पास CH4 है, CH4, इसमें उन्हें क्या बताना है, एक्सप्लेन हाइब्रिडेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाउंड ऑफ मीथेन। उसका CH4 का क्या है, C के जो का पहले हम निकाले इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, C के बने इलेक्ट्रॉन पेयर 4, इसमें कितने 2 4, इसका एटॉमिक नंबर तो 6 है, 2 4 होता है, और जो का H कितने जुड़े इसके एटम 4/2, तो कितना 4 हो गया, 4 आ गया, तो इस पर हमने क्या बताई थी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी।
ये तो ये है कि अब उसके बाद इसका स्ट्रक्चर बताते हैं साथ में। 4 हो गया, 4 कितने आइटम जुड़े 4, ये आ गया 0, ये आ गया लोन पेयर, 4 में से 4 गया 0, तो ये लोन पेयर गए 4 0, 4 0 पे कौन सी शेप थी हमारी, वो टेट्राहेड्रल शेप थी, टेट्राहेड्रल। तो कैसे दिखाते हैं उसको, C H H और ये H और ये H, किस प्रकार की ये क्या होगी, टेट्राहेड्रल शेप आ गई। किस प्रकार दिखाएंगे हमें, तो ये था CH4 का। तो इसमें क्या तरीका होता है, हमने वही तरीका बस इलेक्ट्रॉन पेयर का, इलेक्ट्रॉन पेयर के द्वारा इसको बताया जाता है, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर के इक्वल आएगा उसके द्वारा बताया जाएंगे। तो उस से क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर का 4 + 4/2 हो जाएगा, 4 पे क्या sp3, sp3 के पे क्या होगी, तो क्या यानी sp3 तो हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब जो क्या होगा लोन पे कितने इसमें, जैसे हमने लिया कहते हैं इसके 4 है, तो 4 में से 4 आइटम गए तो 0, 4 0 पे कहेगी टेट्राहेड्रल शेप होगी, उसको इस प्रकार दिखाएंगे। तो इसका नेक्स्ट इसमें NH3, अब N के बाद इलेक्ट्रॉन पे 2 5 और तो उसमें 5 है, तो क्या है इसका इलेक्ट्रॉन पेयर, तो 5 + 3/2, तो 4 हो गया। 4 पे कौन सी टेबल होता है, इन्होंने अभी sp3 का हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब 4 में से s की कितनी है, लोन पे निकालेंगे तो हम 4 - 3, तो 1 3 1 पे क्या होगी, पिरामिडल शेप, क्या होती है, पिरामिडल शेप होती है उसको। वो कैसे दिखाएंगे हमें, तो क्या N H और ये H, इसके आतम क्या दिखा देंगे, लोन पे दिखा देंगे। तो ये उसकी क्या होगी, शेप होगी, ये पिरामिडल यानी जो का शेप है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp3 है। तो होगा इसका नेक्स्ट इसमें जैसे वाटर में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, कौन क्या उसका स्ट्रक्चर है। पहले हम निकालेंगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमने क्या लिया, इलेक्ट्रॉन पेयर, तो कितने हो गए इसके O में कितने 6 हैं, H के 2 जुड़े हैं /2, तो कितने 4 हो गया। 4 पे वही sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी। 4 में H के कितने जुड़े, इसके 2 एटम लोअर पे, ऑक्सीजन का लिया था हमने 2 6, तो ये होता है इसका, तो 6 + 2/2, तो कितना आ गया इसका 4 हो गया sp3। अब 4 में से 2 गया, 2 पे कौन शेप होती है, वो V शेप या फिर बैंड शेप। कैसे दिखाएं इसको हमें, O ये H और ये H, एक लोन पे ये दिखा दिया, एक ये दिखा दिया, तो ये इसकी क्या होगी, बैंड या V शेप होगी। ये होगा इसका नेक्स्ट है इसमें जैसे लिया SF4, S का क्या होगा 2 8 6 और 2 इसमें भी 6 है, तो क्या होगा इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 6 प्लस कितने हैं, आज कितने जुड़े 4/2, 6 + 4/2 कितना होगा 5 पे क्या होगी sp3d1, 5 बोला था मैंने, बोला था sp3d1 जो मैंने शुरू में बताए थे, उसमें sp3d1 है। उसके बाद क्या होगा, अब लोन पे कितने इसमें 5 - 4, 5 तो ये टोटल पे रह गए, एटम के कितने जुड़े 4, तो 5 में से 4 गया तो क्या 1, तो क्या है 4 1 पे कौन सी शेप होती है, उसकी थी शीशा शेप। तो कैसे लिखा इसको हमने, S F ये F और ये लोन पे इस साइड होगा, ये होगा इसका, तो कौन सी शीशा शेप होगी, और ये क्या है उसका स्ट्रक्चर होगा, डायग्राम होगा इसका। तो यानी क्या है, S के कितने थे 2 8 6 वैलेंस सेल हो गए, एटम कितने जुड़े 4/2, तो 5 हो गया। 5 पे कौन सी हमारी हाइब्रिडाइजेशन है, वो sp3d1 है, और जो का कितने हो गए 5 तो टोटल हो गए, 4 एटम जुड़े हैं, तो कहते हैं 5 - 4 1 है। 4 1 पे कौन सी तुम्हारी शीशा स्ट्रक्चर होता है, उसको इस प्रकार दिखाते हैं। क्लियर, तो इसका अब अगली इसमें IF7
आई, आई के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो का हेलोजन ग्रुप में होता है, हेलोजन ग्रुप में कितने होते हैं इसके आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैसे ये जो का इसका कॉन्फ़िगरेशन तो ये होता है 5s2 5p5। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जो आउटरमोस्ट सेल में, वैलेंस सेल में कितने होंगे 7 प्लस f कितने जो 7/2 14/2 तो कितना है वो 7 पे कौन सी थी sp3d3 हाइड्रोजन थी, ये तो sp3d3 होगी। अब इस पे क्या होगा लोन पे कितने हो गए 7 - 7 0 तो ये होगा इसका। अब 0 क्या हो गए लोन पे हो गए 7 0 पे क्या थी पेंटागनल बाइपिरामिडल शेप थी इसकी। कैसे दिखाएंगे हम, आई सेंटर में होगा एफ, कल मैंने बताई थी लास्ट में हमने किया था ये जो पे ये तो क्या होगी पेंटागनल होगी, इस पर एफ तो डाल दिया, ये तो पेंटागनल बन गया, एक एफ ऊपर होगा एक नीचे, इसको ये पेंटागनल बाइपिरामिडल ये शेप होगी इसकी। आई ऑप्शन में क्या हो गया आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, एफ के कितने 7/2 14/2 कितना 7 हो गया। 7 तो कहती है sp3d3 होगी, ये तो हाइब्रिडेशन है की शेप क्या होगी तो क्या 7 तो टोटल क्या होगी इसके ये आगे जो का इलेक्ट्रॉन पेयर जो का 7 क्या है इसमें एटम जुड़े तो 7 में से 7 क्या होगा 0 7 0 पे पेंटागन बाइपिरामिडल है तो उसमें ये आई एफ मतलब ये तो पेंटागन हो गया, एक ऊपर एक नीचे तो ये बाइपिरामिडल हो गया, तो पेंटागन बाइपिरामिडल इसकी शेप है। तो इसका नेक्स्ट है इसमें XeF6 में क्या होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर तो ये Xe है, Xe किस में नोबल गैस में है, उसमें आउटरमोस्ट में कितने होते हैं हीलियम को छोड़कर सभी में क्या हो गए 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 8 + 6/2 तो कितना 7 आ जाएगा 14/2 7 आ गया। 7 पे क्या प्रोबेबिलिटी बने sp3d3 योगी। अब जो क्या लोन पे कितने हो गए 7 माइनस कितने जुड़े 6 तो कितना 1 आ गया, तो 7 में 6 क्या 1 तो इसने क्या 6 1 पे क्या थी डिस्टोर्टेड ऑक्टाइडल कल बताई थी हमने लास्ट में क्या था ये सॉरी पीछे वर्ष में में क्या था हमने डिस्टोर्टेड ऑक्टाइडल जो भी कैसे दिखाए इसको हमें XP एक नोट पे कहीं भी दिखा देंगे इसको कहते हैं हम डिस्टोर्टेड ऑक्टाइडल शेप होगी, जो ऑक्टाइडल उसका नोट पे दिखाते हैं डिस्टोर्टेड ऑक्टाइडल शेप होगी। ये होगा इसका। नेक्स्ट है इसमें IF3 भी हो सकता है, BrF3 भी हो सकता है। तो IF3 में जो कहते हैं इसके इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो गए आई का मैंने बोला था आउटरमोस्ट में कितने 7 है, एफ के कितने 3/2 तो क्या 5 हो गया। 5 पे क्या sp3d1 होगा sp3d1 होगा। अब उसके बाद क्या होगा 5 में से क्या है 3 एटम इसके अटैच है तो कितना है 2 ये आगे लोन पे 5 - 3 ये क्या है 2 लोन पे आएगी 3 2 पे कौन सी पत्ती होती है टी शेप होगा इसका। टी शेप को कैसे दिखाएंगे हम आई एफ और ये एफ दोनों पे में इसको इस साइड दिखाएंगे तो ये क्या होगी टी शेप होगी, तो ये इसकी कहती है टी शेप। एक बार रिपीट करता हूँ आई के बारे इलेक्ट्रॉन 7 है F3 जुड़ी है तो 2 आई हो गया। 5 पे कौन सी होगी sp3d1 शेप होगी, तो लोन पे कितने 5 - 3 तो क्या 2 हो गए। 3 2 पे क्या टी शेप होगी, उसको लिखेंगे कैसे आई जो क्या गई आई एफ इसमें क्या गई है टी शेप हो गया, ठीक है। ये नेक्स्ट है इसमें BrF5 में तो BR जो का इलेक्ट्रॉन पेयर शुरू तो ये भी क्या नोबल गैस में है। नोबल गैस में तो उसमें ऑटोमोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है 7
नाइट्रोजन में कहते हैं ऑटोमोशन में 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसके 7 हो गए। अब कितने टच है 5/2, तो कितने गए 7, ये जो 12/2 6 पे क्या हुई sp3 शेप होगी। 6 पे क्या हुई sp3d2 शेप होगी, जो कि इसका अब 6 में से क्या गया 5 1, 6 में से 5 वो कहते हैं क्या गया लोन पे गए 1 माइनस करके 1 5 1 पे क्या होगी, उसको कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल शेप होगी इसकी। कैसे होगी स्क्वायर पिरामिडल 5 1 स्क्वायर पिरामिडल। कैसे लिखा इसको हमने, क्या Br है, Br सेंट्रल एटम है, F है तो क्या ये F और ये F, ये तो हो गया स्क्वायर। F हमने ऊपर दिखा दिया और लोन पे हमने क्या कर दिया नीचे दिखा दिया। ये क्या होगा इसकी स्क्वायर पिरामिडल शेप होगी इसकी, जो स्क्वायर पिरामिडल कहेंगे इसको। तो ये था इसका, इसमें क्या क्या दोबारा रिपीट करता हूँ। Br कितने ऑटोमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, F कितने 5/2, तो 6 पे क्या sp3d2 ये शेप होगी। अब सॉरी हाइब्रिडेशन के sp3d2 होगी, तो कल लोन पे कितने इसमें 6 - 5 1 है, तो जो का 5 तो बॉन्डेड एटम हो गया, 1 क्या लोन पे 5 1 पे क्या स्क्वायर है पिरामिडल शेप थी, उसको हम इस पर का Br है F तो इस पर क्या लिखाएंगे हमें F, ये तो चार तो स्क्वायर में हो गए, एक ऊपर पिरामिडल और ये लोन पे नीचे हो गया। लोन पे ऊपर दिखा दो नीचे दिखा तो वो कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक जैसी ही पोजिशन है। ये होगा स्क्वायर पिरामिडल इसकी शेप होगी। तो ये था आज का इतना ही है। ये मैं ऐसा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो अच्छे तरीके से करना, क्योंकि ये हमारे जो का है +1 में तो है ही है, साथ में जो हमारे JEE का एग्जाम देंगे, नीट का एग्जाम देंगे, उसमें हमारा बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट होगा।